तो आज मैंने देखी द ट्रेलर ऑफ द मूवी कॉल्ड जोकर फोलियो डो एक फ्रेंच लैंग्वेज है जिसका मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो जोकर फोलियो डो जो कि एक अमेरिकन म्यूजिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप ने, और ये सीक्वल है 2019 में आई मूवी जोकर की, जो कि डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर आधारित है। इस मूवी में जोकिन फियोनिक्स के साथ लेडी गागा भी उनकी प्रेमिका हार्ली क्वीन के रूप में नजर आएंगी। ज़ेज़ी बिट्स ने भी पिछली फिल्म से अपनी भूमिका को फिर से निभाया है, जबकि ब्रैंडन ग्लीसन और कैथरीन कीनर भी कलाकारों में शामिल है। इस मूवी को वार्नर ब्रोस पिक्चर और डीसी स्टूडियो ने जॉइंट एफर्ट के साथ सहयोग से मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो ये कहानी है एक असफल कॉमेडियन आर्थर फ्लेक की, जिसकी मुलाकात अपनी जीवन के प्यार यानी कि हार्ली क्वीन से होती है जब वो आर्खम स्टेट हॉस्पिटल में कैद होता है, और जब रिहा होने के बाद वे दोनों एक असफल रोमांटिक मिस एडवेंचर में फंस जाते हैं। लेकिन रुको जरा, सबर करो। इस मूवी को जानने से पहले हमें जोकर पार्ट 1 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं जोकर के पार्ट 1 को। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज ब्लू बॉय AKA ब्लू कैटा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है आर्थर फ्लेक से, जो कि एक प्रोफेशनल जोकर एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसको 1980 के दशक की शुरुआत में मंदी के दौरान क्राइम रिडन गोथम सिटी में अपनी मां पेनी के साथ रहता है। वह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसके कारण उसे अचानक से बेकाबू होने वाली हंसी आती है, जिसके लिए उसे दवा की जरूरत होती है, और इसके लिए वह सामाजिक सेवाओं पर निर्भर करता है। आर्थर पर सड़क के कुछ बदमाशों द्वारा हमला किए जाने के बाद उसका सहकर्मी रैंडल उसे सेल्फ डिफेंस के लिए एक रिवॉल्वर यानी कि गन देता है। आर्थर अपनी पड़ोसी सोफी, जो कि एक सिंगल मदर होती है, उसे अपने कॉमेडी एक्ट को देखने के लिए कॉमेडी क्लब में इनवाइट करता है। आर्थर को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, और वह जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा होता है तो गलती से उसका गन जो रिवॉल्वर उजागर कर देता है। वह एक्सप्लेन करता है कि यह गन उसे रैंडल ने दिया है, पर रैंडल इनकार करता है। तो अपनी नौकरी से निकाले जाने से वह दुखी होकर वैसे ही जोकर के मेकअप पहने हुए मेट्रो से घर जा रहा होता है। मेट्रो में कुछ नशेड़ी द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, जबकि बाद में एक महिला को भी परेशान करने की कोशिश की जाती है। वो अपनी आत्मरक्षा में उनमें से 2 को घातक रूप से गोली मारता है और तीसरे को जान से मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। हत्या की उनकी नियोक्ता बिलियनियर मेयर पद के उम्मीदवार थॉमस वेन इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, और निंदा करते पर प्रदर्शनकारियों ने आर्थर के सपोर्ट में जोकर के मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। पर थॉमस वेन द्वारा बजट कटौती ने सामाजिक सेवा कार्यक्रम यानी कि सोशल सर्विस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है, जिससे आर्थर की उसकी दवा मिलना बंद हो जाती है। उसके बाद वो सोफी आर्थर के स्टैंड अप रूटीन में कॉमेडी शो में शामिल होती है, जो खराब हो जाता है। वह बेकाबू होकर हंसने लगता है क्योंकि उसके चुटकुले बेकार हो जाते हैं। पेनी यानी कि उसकी माँ थॉमस को लिखे गए एक पत्र को पकड़ लेता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह थॉमस का नाजायज बेटा है, और सच्चाई छिपाने के लिए अपनी माँ को वो डांटता है। वो वैन मैनर जाता है, जहाँ वह थॉमस के छोटे बेटे ब्रूस से मिलता है, लेकिन परिवार के बटलर अल्फ्रेड के साथ उसका हाथापाई हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ को स्ट्रोक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन आर्थर के आदर्श लोकप्रिय लेट नाइट टॉक शो होस्ट मरे फ्रैंकलिन अपने शो में आर्थर के असफल प्रदर्शन का क्लिप पेश करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे जोकर कहते हुए। उसके बाद आर्थर एक फिल्म थिएटर में थॉमस से भिड़ जाता है। थॉमस उसे बताता है कि वो उसका पिता नहीं है और पेनी उसकी माँ नहीं है। आर्थर हंसता है, लेकिन थॉमस क्रोधित हो जाता है और उसे मुंह पर मुक्का मारता है। आर्थर को धमकी देता है कि अगर वो ब्रूस से फिर से मिलता है तो वो उसे मार देगा। इनकार करते हुए आर्थर आर्खम स्टेट हॉस्पिटल जाता है और उसकी माँ पेनी की फाइल पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि वह एक नर्स असिस्टेंट थी, जिसे 1950 के दशक में वेन्स के लिए एक हाउसकीपर के रूप में काम करते हुए आर्थर को गोद लिया गया था। पेनी
ने फिर अपने अपमानजनक प्रेमी के साथ आर्थर का पालन पोषण किया, जिसकी बाद में जेल में मृत्यु हो गई थी। दुर्व्यवहार की अनुमति देने के लिए पेनी को आर्खाम भेजा गया था। व्याकुल आर्थर बिना बताए सोफी के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। भयभीत सोफी उसे जाने के लिए कहती है, यह बात बताते हुए कि उनका रिश्ता आर्थर की कल्पना की अपज है। अगले दिन आर्थर अस्पताल में तकिए से पेनी को मार देता है। आर्थर को बाद में मर्रे के शो में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बाद में वह प्रसारण के दौरान अपनी रिवॉल्वर से खुद को मारने की योजना बनाता है। एक वीडियो से प्रेरित व्यक्तित्व तैयार करते समय वो रैंडल एक अन्य पूर्व सहकर्मी गैरी से मिलने जाता है। आर्थर एक झगड़े को भड़काता है, जिसके दौरान एक जासूस एक प्रदर्शनकारी को गोली मारकर मार देता है। बदले अन्य प्रदर्शनकारी जासूसों को पीटते हैं, जबकि आर्थर भाग जाता है। स्टूडियो में मर्रे उसे जोकर के रूप में पेश करने के लिए कहता है, जो उसके पहले के मजाक का संदर्भ है। जैसे ही शो लाइव होता है, आर्थर एक अतिथि को जबरदस्ती चूमता है और घिसी पिटी चुटकुले सुनाता है। मेट्रो हत्याओं को कबूल करता है। इस बारे में बड़बड़ाता है कि कैसे समाज दलित और मानसिक रूप से बीमार लोगों को छोड़ देता है, और उसका उपहास उसका एक मजाक करने के लिए मर्रे को डांटता है। एक अंतिम मजाक के बाद आर्थर हवा में मर्रे को सिर और सीने में घातक गोली मारता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे शहर में दंगे भड़क जाते हैं। एम्बुलेंस में सवार दंगाई आर्थर को ले जा रहे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है और उसे छुड़ा लेते हैं। इस बीच एक दंगाई वेन परिवार एक गली में घेर लेता है और थॉमस और उसकी पत्नी की हत्या कर देता है, लेकिन वो छोटे से ब्रूस को छोड़ देता है। आर्थर पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और भीड़ के जय जयकारों पर नाचने लगता है और अपने चेहरे पर खून लगाकर मुस्कुराहट की शक्ल बना लेता है। आर्खाम में आर्थर अपने नए थेरेपिस्ट के साथ एक चुटकुले पर खुद से हंसता है, लेकिन उसे यह बताने में मना कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह इसे नहीं समझेगी। गाने के बाद वह खून से सने जूतों के निशान को छोड़ जाता है, क्योंकि एक अर्धाली उसे गलियारे में पीछा करता है। तो यहीं तक है मूवी। उसके बाद तो उसके आगे की कहानी तो हमें अभी इस दूसरे भाग में यानी कि पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रिकैप अबाउट द मूवी कॉल जोकर, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई थी ये मूवी, और इसके अगले पार्ट के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो आप सब बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस मूवी, कि आपकी कैसे एक्सपीरियंस रही थी इस मूवी को लेकर, और आप कितने एक्साइटेड है इसके अगले भाग को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।